आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी के मामले में पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी और आज सीबीआई के केस में भी जमानत मिल गई है। यानी तथाकथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। और आप देखिए कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी भी उनके खिलाफ ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई जो सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि सीबीआई को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि वो लगे कि वो पिंजरे का तोता हो गई है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल को आज जमानत दी जा रही है। और ये केवल अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, ये बात है कि किस तरीके से सीबीआई ईडी तमाम राजनीतिक नेताओं को उठा उठा करके जेल के अंदर डाल रही थी। और जब नरेंद्र मोदी 303 सीटों के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आजादी के बाद आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री को भी उठा करके जेल में डालने से गुरेज नहीं किया। और आज देखिए क्या हुआ, 177 दिनों के बाद 177 डेज के बाद में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और अरविंद केजरीवाल आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। आप सोचिए कि 177 दिन 177 डेज, इतने दिनों तक आपने एक मुख्यमंत्री को जेल के अंदर रखा और फिर भी आप मुकम्मल सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह कि अदालत के पास में आपको दिखाने के लिए कोई सबूत ही नहीं थे। मनगढ़ंत बयानों के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। लेकिन आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। सबसे बड़ा बयान मैं आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सीबीआई को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कि सीबीआई को दोबारा से पिंजरे की तोते की छवि न बने। तो यह बड़ी बात है। आपको पता होगा यूपीए के समय पर यह बात कही गई थी कि सीबीआई पिंजरे की तोते की तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अब तो एक्सट्रीम लेवल पर चीजें चली गई। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आप ऐसे काम मत करिए कि आपकी छवि पिंजरे के तोते वाली बन जाए। मैं आपको खबर दिखाता हूं किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत मिली है तो सीबीआई के केस में और ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने और जजों ने जो कहा है वो सुनने वाला है, काबिले गौर है। अब देखिए, दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 सितंबर को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी के केस में बेल देते वक्त लगाई थी। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आपने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। शराब नीति केस के एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया था। लगाई गई है अरविंद केजरीवाल की इस जमानत को लेकर के। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़ा हुआ कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो यह जो है वो आज कहा गया है। 2 जजों की बेंच जमानत पर एकमत, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। अदालत ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके किया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा से अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने इस केस में अरेस्टिंग हुई।
जस्टिस उज्जवल भैया ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जांच में से ज्यादा सवाल खड़ी करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिली, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसियों को पंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। अब जरा समझिए आसान भाषा में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजों की बेंच थी और दोनों जजों की बेंच जमानत को लेकर के एक राय थी। दोनों जजों की एक ही राय थी कि जमानत इस केस में मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी को लेकर के दोनों जजों की राय अलग अलग थी। एक जज ने कहा कि आपने जब एक मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है, फिर उस व्यक्ति को दोबारा से किसी और जो है वो एजेंसी के थ्रू उसमें गिरफ्तार करवाना, यह कहीं ना कहीं जो है वो न्यायपालिका का मजाक उड़ाता है। यह उनकी तरफ से कहा गया। और फिर आगे कहा गया कि सीबीआई को एक निष्पक्ष तौर पर अपनी छवि पेश करनी चाहिए, पिंजरे में बंद तोते के तरीके से नहीं। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी गदगद है। आम आदमी पार्टी गदगद है और आम आदमी पार्टी इसको सत्य की जीत बता रही है। और प्रतिक्रियाएं आई हैं कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं आपको बता रहा हूं। मनीष सिसोदिया ने लिखा, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई। एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहब अंबेडकर जी के सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था। आतिशी ने लिखा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। राघव चड्डा ने भी लिखा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी मिस्ड यू। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद कराने का फैसला सुना दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आम आदमी पार्टी इसका वेलकम कर रही है। लेकिन एक बड़ी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अदालत ने जब ईडी के केस में उनको, सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के केस में जमानत दी थी, वो उस वक्त की टिप्पणी सुनिए और आज की टिप्पणी सुनिए जब सीबीआई के केस में जमानत दी है। देखिए, सबसे बड़ी एजेंसी दोनों यही है। किसी भी मामले में अगर आपको शक है कि कहीं पर घोटाला हुआ है, कहीं पर कोई जो है वो किसी प्रकार से पारदर्शिता नहीं बरती गई है, स्कैम किया है किसी ने, तो आपके पास में 2 ही एजेंसियां हैं, एक ईडी है और एक सीबीआई है। अब सरकार भी अपोजिट थी, यानी नरेंद्र मोदी सरकार थी। अब देखिए, इस मामले को लेकर के सीबीआई और ईडी के केस में जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को, यानी आज, कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल सोच समझ करके किया जाना चाहिए। वहीं 12 जुलाई 2024 को जब जमानत दी थी, तो उस वक्त में सीबीआई के ईडी के मामले में तब कहा था कि हम मानते हैं कि केवल पूछताछ के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की परमिशन नहीं मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाता है। दरअसल यह था कि ईडी के पास में पावर थी, उस पावर को भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी खत्म किया। ईडी के पास में पावर यह थी कि अगर कोई ईडी के सामने कोई बयान देता है, मान लीजिए कि ईडी के सामने किसी फलां व्यक्ति ने बयान दिया कि फलां व्यक्ति वो इस केस में संलिप्त है, तो ईडी उस फलां व्यक्ति के बयान को ही सबूत के तौर पर मान करके उस फलां व्यक्ति की, मान लीजिए कि मोहन ने बयान दिया कि सोहन ने घोटाला किया है, तो मोहन के बयान को ही गवाह के तौर पर, सबूत के तौर पर मान लिया जाता है और सोहन की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये इस तरीके से काम जो वो ईडी कर रही थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मनमाने तरीके से आप काम मत करें। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल के अंदर रहे, जिसमें 156 दिन वो कुल जेल में रहे। बीच में उनको 3 बार जमानत भी मिली है। एक बार जब लोकसभा का चुनाव था तब भी जमानत मिली, फिर तभी वो जेल से बाहर आए थे। बाकी समय पर तो जमानत जरूर मिली, लेकिन वो जेल के अंदर ही रहे। ईडी के केस में भी जमानत पहले मिल चुकी थी उनको। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं, इसका एक राजनीतिक पहलू है, उसको भी समझिए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर के अब हरियाणा में प्रचार चल रहा है चुनाव का। तो हरियाणा में 25 दिन, करीब 25 दिन है वोटिंग के लिए, और 20 दिन जो है आप मान करके चलिए मोटे तौर पर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को खूब मिल पाएंगे। इन 20 दिनों में वो हरियाणा में प्रचार भी करेंगे,
अब हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहे कि भाई हमारे को नुकसान होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल बोलेंगे तो मोदी के खिलाफ बोलेंगे, और एक सहानुभूति का वोट कहीं ना कहीं कुछ हद तक अरविंद केजरीवाल को मिल भी सकता है। एक राजनीतिक तौर पर हो सकता है कांग्रेस को नुकसान हो, यही बात कही जा सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा राजनीतिक पहलू भी है। अरविंद केजरीवाल को पहली जो जमानत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली थी, वो 21 दिनों की जमानत मिली थी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। और लोकसभा चुनाव में उनको जमानत इस बात के लिए दी गई थी कि वो चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, उनको चुनाव प्रचार करने दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली में जहां पर सबसे मजबूत है आम आदमी पार्टी, वहां पर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, लेकिन एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं ला सकी। पंजाब के अंदर जहां पर सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, वहां पर 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ती है, सिर्फ 3 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी रह जाती है, जबकि एक सीट पर तो पिछली बार भी वो जीत गए थे। तो कोई बहुत ज्यादा केजरीवाल के बाहर आने से वोटों के तौर पर पिछली बार लोकसभा चुनाव में तो असर देखने को नहीं मिला। लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा वो देखने वाली बात रहेगी। ये जरूर है कि हरियाणा में बाइपोलर इलेक्शन है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और इसमें कुछ हद तक अगर कहीं का योगदान है तो वो निर्दलियों का है। आम आदमी पार्टी बहुत हद तक कोई राजनीतिक तौर पर दखल दे पाएगी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी जीत हुई है। आम आदमी पार्टी अब ये जो केजरीवाल को जमानत मिली है, रेगुलर जमानत मिली है। रेगुलर जमानत का मतलब यह है कि वो जेल के अंदर वापसी नहीं जाएंगे। अब यह नहीं है कि उनको 10 दिन, 20 दिन, महीना, 15-20 दिन उनकी जमानत है फिर उसके बाद वापसी जाना है, नहीं। रेगुलर जमानत है, वो बाहर ही रहेंगे। यानी अब कोई नया केस ना आए या नया कोई जो दाव पेच अगर नहीं लगाए जाते तो केजरीवाल की अब दोबारा जेल जाना अब मानिए तकरीबन अब जो है वो कैंसिल हो गया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए अपने आप को सेफ सिक्योर करेंगे। अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि वो हरियाणा में बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे, क्योंकि एक तरीके से फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी को जो है ये मौका मिल जाएगा कि आपने तो आने के बाद अपने आप को निर्दोष साबित जो है वो हरियाणा में भी किया। हरियाणा के तो आप मूल रूप से रहने वाले भी थे, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में इस्तेमाल तो जरूर करेगी। हरियाणा के अंदर वो जाएंगे भी, रैलियां भी करेंगे, लेकिन बहुत भयंकर तरीके से प्रचार में नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि पहले अरविंद केजरीवाल, बाकी कुछ दिनों में जो है स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले अरविंद केजरीवाल 4-5 दिन, एक हफ्ता वो दिल्ली की राजनीति के लिए काम करेंगे। वो दिल्ली की राजनीति में हो सकता है रोड शो वगैरह निकालें, रैली निकालें और कोई न्याय यात्रा वगैरह निकालें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो अब इस चीज को ऐसे पेश कर रही है कि देखिए सबसे बड़ी एजेंसी ईडी और सीबीआई, इन्होंने 177 दिनों तक हमको जेल के अंदर रखा, तमाम नेताओं को जेल के अंदर रख लिया, लेकिन आज तक कभी कोई पैसा नहीं मिला, कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हमको दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की शायद अब यही जो है वो रणनीति होगी। बाकी आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इसको लेकर के, अरविंद केजरीवाल की आगे की राजनीति को लेकर के, और ईडी और सीबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार पड़ी है उस पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।